The big story on NewsX. Every year, more than 14 children go missing in India. में एक गिरोह है जो मासूमों को निशाना बना रहा है। बच्चा बहुत प्यारा था, सबको प्यारा लगता था। नहीं मिली, सारे पार्कों में देख लिया, सब में पता कर लिया, कहीं नहीं मिली है। 5 महीने से ये गांजे का नशा कर रहे हैं। मैं बहुत छोटा था तो मैं अपने घर वालों से बिछड़ गया था। ओढ़ने बिछाने के लिए कपड़े भी नहीं थे। ठंड का मौसम था, बारिश भी पड़ रही थी उस टाइम पे। ना पूरी रात पूरे दिन भीगता रहता था। टाइम पे कहीं खाना वाना नहीं मिलता था, भूखे रहता था 15-15 दिन। एक दफ़े मेरे को एक लड़के ने पुरानी दिल्ली स्टेशन दिखाया। मैं वहाँ गया पुरानी दिल्ली स्टेशन में। वहाँ मेरे को जाते मेरे को रोटी दिख गई रेलवे लाइन पे पड़ी हुई। मैंने सबसे पहले रोटी उठा के खाई वहाँ से। मैं सो रहे रात में, हमें अनाथ आश्रम वाले उठा के ले गए। फिर वहाँ पे नशा सीख गया मैं, स्मैक पीना वहाँ पे। फिर वहाँ से 2-3 लड़के और मिले, उन्हें जेब काटना सिखा दिया ऐसे ऐसे करके। फिर मैं क्राइम करने लगा तो इधर प्रयास जेल में बंद हुआ बच्चों की। तो मेरे को अपना असली नाम भी नहीं पता क्या है मेरा नाम। मेरे जो दोस्त थे ना, मेरे साथ में जो कटिंग करते थे, जेब काटते थे, उन्होंने मेरे को नाम रखा था मेरा कि तेरा नाम आज से नदीम है। चलती ट्रेन में से बैग लेके कूदने लगा मैं, चैन भी तोड़ के भागने लगा ट्रेनों से। गलत काम करते करते 3-4 दफ़े बंदों का मर्डर भी कर दिया। से पता नहीं क्या क्या क्राइम करे मैंने। बहुत दफ़े जेल में बंद हुआ। मैं अपने लिए नहीं क्राइम करता था, मैं अपने नशे के लिए क्राइम करता था। फिर जब लास्ट बार बंद हुआ, मैंने मजिस्ट्रेट को भी बोला, मैंने कहा मेरे को नहीं मैम होना सुधरना। मैंने अपने आगे गले की नस काट ली। मैंने कहा मेरे को मरने दो। मेरे को नशे की तलब लग रही थी। मेरे को वहाँ से थाने से, कोर्ट से वापस थाने ले गया, थाने से नशा कराया। फिर मेरे को हॉस्पिटल में भर्ती रखा 2.5-3 महीने। फिर वहाँ से हॉस्पिटल से मेरे को सीधा सेवाकुटी में डाल दिया। सेवाकुटी से फिर मेरे को SPOM में भेजा। वहाँ पे मैं सही रहा, क्योंकि हॉस्पिटल में मैं इसलिए पागल नहीं हुआ। वहाँ पे मेरे को नशे की दवाई मिल रही थी हॉस्पिटल में। यहाँ पे मैं ब्लैकआउट हो गया है। तो मेरे को नशे के बारे में पता चला कि नशा करने से क्या होता है। यहाँ पे हमारे यहाँ GFT क्लास होती है, योगा होती है, बहुत मून मैकेनिक क्लास होती है, पर्ची का सेशन होता है। फिर मेरे समझ में नहीं आता था, मैं कभी क्लास में कहीं पे बैठा नहीं था। यहाँ पे मेरे को भाइयों ने बताया, बेटा अगर ये सब बातें सीखोगे ना तो जब भी आगे बढ़ोगे। मैंने ट्रेनिंग यहाँ पे किर्लोस्कर की ट्रेनिंग लिए और उसमें मोटर मैकेनिक का काम सीखा है। मोटर खोलना, मोटर बांधना, मोटर वाइंडिंग का, ये सब सीखा मैंने यहाँ पे। और खाना बनाने की बहुत ट्रेनिंग ली। यहाँ से बाहर भी ट्रेनिंगों में जाता था, वहाँ पे मैंने काम सीखता था। मैं यहाँ कुछ दिन बाद कैंटीन में काम करा मैंने। उसके बाद में फिर मेरे को भाई ने किचन में डाल दिया, बोला अब तू किचन में ही काम कर। अब यहाँ का जितना भी खाना होता है, बच्चों का, कैंटीन का, कैसा भी खाना होता है, सब मैं बनाता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं सुधर गया हूँ, ऐसे और भी भाई सुधरे मेरी तरह। मैं बस ये चाहता हूँ।
नदीम जब पहली बार हमारे पास आया था तो उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा था। सो ग्रेजुअली उसका डिटॉक्सिफिकेशन हुआ, ट्रीटमेंट हुआ और धीरे धीरे वो डेवलप करने लगा। तो उसको हमने फूड प्रोडक्शन के काम पे ट्रेनिंग दिया, फूड प्रोडक्शन का ट्रेनिंग दिया, साथ ही साथ किर्लोस्कर में उसको ट्रेनिंग कराई हमने और उसका रिहेबिलिटेशन भी उस तरीके से होने लगा। It is very painful that in this day and age there are young boys and girls who are unable to read and write. In the SPYM Sahyog De-Addiction Center, more than 60% of the boys who come here are not able to read and write. Boys like Nadeem are not functionally literate. When Nadeem came to the center, he was not able to even write his own name. We have a Padhai Ka Maza PKM project and Asim library through which we build the literacy skills of these boys so that during the 3 months that they are here, they build their skills, and when they go out, they are not illiterate.